नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज और मैं हूं इशिता चक्रवर्ती। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। अमेरिका ईरान समझौते से शांति की उम्मीद, चुनौतियां बरकरार। अमित शाह का उद्धव ठाकरे पर तंज, बोले अब सिर्फ एक ही शिवसेना है। निम्बाड़कर हत्याकांड में सभी आरोपी बरी, पद्म सिंह पाटिल को सीबीआई कोर्ट से राहत। अब खबरें विस्तार से। अमेरिका और ईरान के बीच हाल ही में हुए समझौते को मध्य पूर्व में शांति की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है, लेकिन इसके स्थायित्व को लेकर अभी भी सवाल बने हुए हैं। समझौते के तहत दोनों देशों के संघर्ष रोकने और आगे की वार्ता के लिए 60 दिनों का समय तय किया गया है। साथ ही होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने और क्षेत्रीय तनाव कम करने पर सहमति बनी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर में आयोजित एक कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे पर तीखा हमला बोला है। शाह ने कहा है कि पहले लोगों को शिवसेना शिंदे गुट कहना पड़ता था, लेकिन अब कोई गुट नहीं बचा है और सिर्फ एक ही शिवसेना है। उन्होंने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व की सराहना करते हुए उन्हें बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा को आगे बढ़ाने वाला नेता बताया। ये बयान ऐसे समय आया है जब उद्धव ठाकरे गुट में बगावत और सांसदों के टूटने की चर्चा तेज हुई है। शाह के इस बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी हलचल और बढ़ गई है। महाराष्ट्र के चर्चित निम्बाड़कर हत्याकांड में सीबीआई की विशेष अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए पूर्व मंत्री पद्म सिंह पाटिल समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। करीब 19 साल पुराने इस मामले में अदालत ने सबूतों के अभाव में आरोपियों को दोष मुक्त करार दिया है। ये मामला भाजपा नेता पवनराजे निम्बाड़कर की हत्या से जुड़ा था, जिसने उस समय राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी थी। फैसले को शिवसेना यूबीटी सांसद ओम राजे निम्बाड़कर के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। अदालत के फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों में इस मामले को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है। नीट यूजी 2026 परीक्षा को लेकर देहरादून प्रशासन और पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। कानून व्यवस्था बनाए रखने और परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए शहर में बीएनएसएस की धारा 163 लागू कर दी गई है। सभी परीक्षा केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा और सीसीटीवी जमेर समेत सुरक्षा व्यवस्थाओं की जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। परीक्षा के दिन जोनल अधिकारी केंद्रों का पहले से ही निरीक्षण करेंगे और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेंगे। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि या गड़बड़ी पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस और प्रशासन लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले जा रहे मुकाबले में तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इतिहास रच दिया। उन्होंने शुरुआती पावर प्ले में ही 5 ओवर डालकर सिर्फ 6 रन दिए और 4 विकेट झटके। प्रसिद्ध ने अफगानिस्तान के शीर्ष बल्लेबाजों को पवेलियन भेजकर टीम इंडिया को मजबूत शुरुआत दिलाई। इस प्रदर्शन के साथ ही वो भारत के उन चुनिंदा गेंदबाजों की सूची में शामिल हो गए हैं जिन्होंने पावर प्ले में 4 या उससे ज्यादा विकेट लिए हैं। इस खास क्लब में जवागल श्रीनाथ और जसप्रीत बुमराह जैसे दिग्गज गेंदबाज भी शामिल हैं। प्रसिद्ध की घातक गेंदबाजी से अफगानिस्तान की बल्लेबाजी दबाव में आ गई है। भारत अफगानिस्तान मुकाबले में रोहित शर्मा ने अपनी फील्डिंग से सबका ध्यान खींच लिया। तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा की गेंदों पर रोहित ने स्लिप में लगातार 3 शानदार कैच पकड़े। रोहित की बेहतरीन कैचिंग ने भारतीय गेंदबाजी को और मजबूत किया और अफगान बल्लेबाजों पर दबाव बढ़ा। इससे पहले रोहित फिटनेस के बाद टीम में वापसी को लेकर चर्चा में थे। उनके इस प्रदर्शन के बाद सोशल मीडिया पर भी फैंस ने उनकी जमकर तारीफ की। प्रसिद्ध कृष्णा की घातक गेंदबाजी और रोहित की फील्डिंग भारत के लिए बड़ी हाईलाइट रही। खबरों के सिलसिले में अब तक के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए आवाज इंडिया, सच्चाई की खोज।